हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर प्रस्तुत हूं जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अक्सर जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी वास्तविकता में सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके साथ और सामान्यतः किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के साथ जो समस्या आती है वो ये कि भाई तैयारी करते समय हमें पढ़ाई के दौरान जो है वो नींद आने लगती है और साथ ही कई बार जो है वो मन नहीं लगता है उन चीज़ों को पढ़ने में, जो चीज़ें हमारा दिमाग जबकि चाहता है कि उन चीज़ों को ग्रैब करा जाए, पर हम किसी कारणवश उस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने अंदर सिंक इन नहीं कर पाते। अगर आपके साथ ये समस्या है तो आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव रह सकता है, आपके लिए गेम चेंजिंग रह सकता है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि हम आज की इस चर्चा में कुल मिला के 3 पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला ये कि ऐसा होता क्यों है, सेकंड ये कि इसका समाधान क्या है, और थर्ड ये कि समाधान को इंप्लीमेंट कैसे करा जा सकता है, कैसे इसे इनेक्ट करा जा सकता है। चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले याद रखिए कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा बैचेस हैं उसमें बैच सेकंड, अर्थात वो बैच जो टेक्निकली आपके लिए फ्री है, आप इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं और कर लीजिए, बिकॉज अब 19 तारीख से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात 19 अगस्त से इनमें जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट होने वाली हैं। इसका अर्थ ये है कि आप धीरे धीरे करके इन बैचेस में एनरोल करने के लिए लेट हो रहे हैं। याद रखें कि इनमें अभी भी आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंट मैं आपके सामने अभी डिस्प्ले कर रहा हूं ये आपको तभी मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड AK लाइव का उपयोग करते हैं। अर्थात इस कोड का उपयोग करते हुए यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो एक तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है और सेकेंडली आप जो है वो इजीली इन बैचेस को एनरोल भी कर सकते हैं, इवन विथ ऑल द फैसिलिटीज। मैं आगे इस चर्चा में आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सी 5 मेजर फैसिलिटीज हैं और कैसे ये बैच आपके लिए फ्री हैं। चलिए अब हम अपनी चर्चा पर जरा वापस आते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो समस्या हमें दिखाई दे रही है ये समस्या होती क्यों है, अर्थात जो स्टडीज हैं, स्टडीज के दौरान हमें जो समस्या अभी मैंने आपको बताया ये आती ही क्यों है। तो बेसिकली इसका मेरे अकॉर्डिंगली भाई 3 मेजर रीजंस होते हैं। ध्यान से समझे। सबसे पहला रीजन तो ये कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें रोचकता की कमी होती है। अब ये रोचकता अर्थात आपका इंटरेस्ट। अब इस चीज को समझिए, अगर मैंने आपसे कहा कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं क्या वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग है, तो पहली बात तो ये कि हर एक चीज हमारे लिए रोचक शायद नहीं हो सकती। इस बात को समझिए और इस चीज को आत्मसात भी कर लीजिए, इनेक्ट भी कर लीजिए कि यूपीएससी की जर्नी हो या कोई भी एग्जामिनेशन, हर वो चीज जो आप पढ़ रहे होंगे वो आपके लिए रोचक नहीं हो सकती। आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगती होंगी पढ़ना, कुछ सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा लिथार्जिक फील होता होगा। एक ये बड़ा कारण होता है पढ़ाई के दौरान मन नहीं लगने से या फिर पढ़ाई के दौरान नींद आने से, एक समस्या है। सेकंड जो रीजन होता है वो ये कि जब हम किसी चीज को रीड करते हैं, जब हम किसी चीज की रीडिंग करते हैं तब के समय भी खासकर हमें समस्या होती है ध्यान केंद्रित ना कर पाने की। यानी कि पढ़ाई के दौरान जो सबसे बड़ा टास्क होता है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि अगर हम किसी चीज को विजुअली किसी के द्वारा पढ़ रहे होते हैं तब के समय उस कार्य को करना आसान होता है, बजाय इसके कि हम जब किताबों के साथ उस चीज को केवल रीड करके समझने का प्रयास करते हैं तब अक्सर नोटिस करिएगा आपको नींद आएगी या आपका ध्यान नहीं लगेगा। एक ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि रीडिंग के समय हमारा ध्यान केंद्रित ना हो पाना। एक रोचकता की कमी हो सकती है, एक रीडिंग के दौरान एक समस्या आती है। इसे मैं कहता हूं कि जनरली हमें
रीडिंग की आदत नहीं है, किसी चीज को पढ़ने की आदत का ना होना, रीडिंग की आदत का नहीं होना, ना होना। अब आइए थर्ड और लास्ट जो उसका रीजन हो सकता है वो ये कि अक्सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारी जो स्टडी के आवर्स हैं, यानी कि पढ़ाई के जो घंटे हैं, इनका ज्यादा होना, या मैं कहूं कि लंबे समय तक पढ़ाई करना, इस कारण भी धीरे धीरे करके समय के साथ, बीतते हुए टाइम के साथ, समय के साथ ध्यान या आपका जो फोकस है वो सब्जेक्ट से हटता जाता है। अब इस चीज को समझ लें कि ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और इन तीनों ही प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन है। पहली चीज तो ये कि इस बात को जाने कि इसका कारण, इन तीनों ही चीजों का मेन कारण क्या है, और वो मेन कारण भी आपको ध्यान होना चाहिए। वो ये कि आज तक हमने जो एजुकेशन लिया है, आज तक हमने जो एजुकेशन लिया है, जो शिक्षा ली है, इस शिक्षा का एक बड़ा पार्ट हमारा स्कूल से आया है। अर्थात हमने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी है और ये एक यथार्थ सत्य है, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो। वो ये कि हमें स्कूल में टीचर्स से पढ़ने की आदत होती है। चीजों को सिंप्लीफाइड मैनर में हमें फ्रॉम द बेसिक अप टू कॉलेज लेवल टीचर्स के द्वारा चीजों को समझाया और नेचुरल मैनर में एक्सप्लेन करा जाता है। यानी कि किसी भी चीज को हम किताबों से पढ़ने के उतने आदी नहीं होते जितने आदी हम जो है वो चीजों को अलग से किसी व्यक्ति, टीचर, फैकल्टी के द्वारा पढ़ने से जितने हम कंफर्टेबल होते हैं। इसी कारण जब अचानक से यूपीएससी की जर्नी में हम एंटर करते हैं तो हमें यह फील हो रहा होता है कि नो डाउट कि अब मुझे 10वीं 11वीं कक्षा की किताबों को ही पढ़ना है। पर डियर, हम जब उन किताबों को पहले भी पढ़ रहे थे तब भी हमें असिस्टेंस के द्वारा जो है उन चीजों को कवर कराया गया था, और अभी भी जो बारीकियां हैं उसे समझने में दिमाग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता। माइंड अगर आप चाहते हैं कंफर्टेबली उसे समझे तो जिस आदत को, जिस प्रैक्टिस को हम बहुत लंबे समय तक करते आए हैं, यानी कि किसी चीज को सिंप्लीफाइड मैनर में समझना, ये हमारे एजुकेशन का एक बड़ा पार्ट शुरुआत से रहा है। यही कारण है कि हमें ये तीनों समस्या देखने को मिलती हैं। अब इस समस्या का समाधान देखिए। सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक में रोचकता तब आती है जब आप उस टॉपिक के आसपास के चीजों के बारे में, अर्थात इसे हम कहते हैं अप्लाइड पोर्शन के बारे में समझें। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि उस चीज का उपयोग है क्या, किस उपयोगिता के कारण आप उस चीज को रीड कर रहे हो। खासकर यूपीएससी के केस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी उपयोगिता आपको सामने दिखाई ना दे। चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में हुए इवेंट्स को आप इवन इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी देख सकते हैं जिससे आपको जो है उसमें रोचकता फील हो। आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी के अप्लाइड पार्ट उपस्थित हैं। आप जो भी टॉपिक उसे पिक करें, एक बार उसके अप्लाइड पोर्शंस को गूगल पर सर्च करें, आपको अपने आप ही उस टॉपिक से इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो एक बार फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस को गूगल करिए, आपको तुरंत दिखाएगा कि 2 महीने पहले किसी ना किसी हाई कोर्ट ने, कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक फंडामेंटल राइट के बारे में कोई ना कोई टिप्पणी की होगी। आप उस केस को देखेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक ये चीज है। सेकंड है आपकी रीडिंग। याद रखिए कि यह बड़ी समस्या है दैट हमें रीडिंग हैबिट्स कम होती हैं। किसी भी चीज को रीड करना अक्सर हमारी आदत में नहीं होता, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यह एक बड़ी समस्या है, यह एक बिग प्रॉब्लम है। फाइन। और इसका सलूशन आपको एक तो निकालना है और दूसरा इससे डील करना भी सीखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पेपर देना है जहां पर पेपर लिखा हुआ होगा, तो आपके अंदर रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। और दूसरी चीज है, अब अगर यह हैबिट एक लिमिटेड मैनर में हमने सीख ली, करीब 1-2 घंटे तक हम किसी चीज को रीड करते हुए हमारा दिमाग समझकर उसके आंसर तक पहुंच सकता है, लेकिन पूरी जर्नी के लिए अपने आप को ट्रेन करना यहां मुश्किल होगा। तब के केस में आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी। यानी कि आप एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग नेट, एक आप सेकंड रीडिंग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग लिमिटेड मैनर में ही डेवलप हो पाती है, बिकॉज इट विल टेक टाइम। जो चीज आपने 12-13 साल से
कर रखी है प्रैक्टिस इस चीज की, उसे छोड़ना उतना आसान नहीं होगा। और थर्ड जो समस्या आती है वो है पढ़ाई के घंटों का ज्यादा होना। अब इन पढ़ाई के घंटों के ज्यादा होने का मेन कारण यह होता है कि जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी का, इसका साइज इवन, इसका आकार इवन बड़ा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बड़े हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है और इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इन सारी चीजों का साइज अपने आप में बड़ा है, इस कारण पढ़ाई के घंटे ज्यादा होने लगते हैं। आपको इसका समाधान मिलेगा एक अच्छे टाइम टेबल से। याद रखें कि आपको अपना टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए जिसमें लगभग 45 से 1 आवर का एक पैच हो, जिसके बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। अब इस प्रकार से टाइम टेबल को डिजाइन करना, इस प्रकार से अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, इन सभी को आप स्वयं भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम एफर्ट में काम हो तो आपके लिए इंस्टीट्यूशनल मैनर में तैयारी करना ज्यादा बेहतर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप सेल्फ स्टडी से इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते। देखिए, इस समस्या का समाधान निकालना संभव है। ये समय लेगा, आपके एफर्ट्स लेगा, बट एंड ऑफ द डे आप उस चीज को क्लियर कर पाएंगे। बट ये समय और ये एफर्ट आपकी यंग एज का समय और यंग एज का एफर्ट होगा, जो कि आपको आने वाले समय में एक बड़ा अंतर क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। इस कंडीशन पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप बैचेस के माध्यम से तैयारी करें। जैसा अभी मैंने आपको बताया भाई, जो स्टडी आईक्यू के प्रीमियम बैचेस हैं, इनको जरा आप ध्यान से देखिए। आप इमेजिन करें कि डेली आपकी 3 आवर की लाइव क्लास होगी। अब यहां लाइव क्लास से मतलब क्या है? तो लाइव क्लास से मतलब है भाई, जो ये आपकी समस्या आ रही थी किसी चीज में रोचकता की कमी, जो एक समस्या आ रही थी रीडिंग की प्रॉब्लम, अभी इस समस्या को कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। इन दोनों समस्याओं का सलूशन होता है लाइव क्लास। लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से बात करते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है विद टीचर, और ये जो इंटरेक्शन है ये चीजों को सबसे पहली बात रोचक बनाता है। और रोचकता का मतलब है आपका इंटरेस्ट, ये आपका डेवलप होता है। और सेकंड, इसमें जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं, जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे होते हैं, उसका रीडिंग नहीं, आप उसकी लिविंग, अर्थात आप उसको जीना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए आपने नक्शे पर 4 मार्किंग्स को कर रखा है, उसे याद करना टफ होगा, पर यदि उस मार्किंग के साथ उस मार्किंग से रिलेटेड और भी चीजें, मान लीजिए आपने नोवा सिकोतिया नामक एक प्लेस है, इसके बारे में पढ़ा कि भाई यहां मछली का उत्पादन करा जा सकता है, तब के केस में इसे याद करना कठिन है। पर इसी के साथ जब आप लाइव क्लास में उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यही वो क्षेत्र था जिसका संबंध जो है वो टाइटैनिक जहाज के डूब जाने से था, या फिर न्यू फाउंडलैंड के पास कोहरे का जमना सागरों में एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। अब इस चीज को जब आप इस मैनर में कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं, तब के केस में आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा लिविंग नेचर की हो जाती है। ऐसे चीजों को तैयार करना आसान होता है। अब इस बात को समझें कि जो 3 आवर की डेली लाइव क्लास होगी आपकी, उसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और यूपीएससी का कुल मिलाकर प्री और मेंस, इन दोनों ही डायमेंशन का पूरा सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि बैचेस फ्री हैं आपके लिए? तो इस बात को समझिए कि जैसे ही यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आने वाला होगा, यानी कि मैं मान लेता हूं कि इस डेट को यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करा जाएगा, तो याद रखें कि इस समय पर आपका SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, इसकी अलग से 3 आवर की लाइव क्लास होगी। मैं बार बार कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लासेस होंगी। अब ये जो लाइव क्लासेस है ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, खासकर उन टॉपिक्स में जो टॉपिक्स प्री में पूछे जाते हैं। इनमें भी हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, लेकिन इनमें अलग से कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मैं हर बार उदाहरण के लिए यूज करता हूं, मैपिंग अलग से आपको पढ़ाई जाएगी, अलग से आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा, अलग से आपको बजट ये पढ़ाया जाएगा,
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया जाएगा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स प्री में अक्सर पूछे जाते हैं और इनके क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा होती है। अर्थात कुछ प्री स्पेसिफिक टॉपिक्स को अलग से पूरा का पूरा दोबारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब यहां पर आपके प्री क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके प्री क्लियर करने के चांसेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, याद रखिएगा कि आपका प्री क्वालिफाई होने पर आपकी जो सारी फी है वो आपको 100% ये कर दी जाएगी रिटर्न। अर्थात आपकी 100% फी होगी वापस। और इतना ही नहीं, स्टडी आईक्यू जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा, आप प्री क्लियर करते हैं, स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली बुलाएगा, जिसे हम कहते हैं एमआरपी का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यह होगा आपके लिए 100% फ्री। अर्थात स्टडी आईक्यू अपने प्रेमाइसेस में आपको बुलाएगा दिल्ली, और दिल्ली बुलाकर आपका रहना, मतलब आपका रेसिडेंस, आपका फूड, आपकी लॉन्ड्री, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ प्रोवाइड करा जाएगा स्टडी आईक्यू के द्वारा। और इस सुविधा के माध्यम से आप जब मेंस देने जा रहे होंगे उस समय आपकी आंसर राइटिंग, आपका सिलेबस, ये पूरा कवर करा जाएगा दोबारा। यानी कि आंसर राइटिंग और सिलेबस कवर आपने एक बार कर रखा है, पर जब आप मेंस देने जाएंगे तब के समय आपको एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा। ये सारी ही सुविधा जब आप ले रहे होंगे इस ड्यूरेशन में, याद रखिएगा यूपीएससी का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, वो ये है कि आपको करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स का, अर्थात समसामयिकी मुद्दों का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। और इसके लिए आपके लिए डेली एक लेक्चर ये प्रोवाइड करा जाएगा स्टडी आईक्यू के द्वारा, जिसमें डेली जो यूपीएससी के करंट अफेयर्स के टॉपिक न्यूज में रहे हैं उन्हें आप तक डिलीवर करा जा सके। आपके बिहाफ में एक्सपर्ट फैकल्टीज उसे रीड करेंगे, उसके नोट्स मेकिंग होगी और आप तक वो पहुंचाया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ लेक्चर, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ ओनली। केवल पीडीएफ नहीं, लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा जाएगा। अर्थात ये सारी सुविधा आपके पास होगी। इतना ही नहीं, इस पूरी ही जर्नी में याद रखिएगा आपके पास एक ऑप्शन होगा जो कि एक गेम चेंजिंग ऑप्शन है, विच इज 1-to-1 मेंटोरशिप। ये जो 1-to-1 मेंटोरशिप है, जिस दिन आप बैच को ज्वाइन करते हैं आपको आपके मेंटोर जो है वो कांटेक्ट करेंगे और आपको व्हाट्सएप, ईमेल, जूम कॉल अर्थात वीडियो कॉल, इन सभी के माध्यम से पूरी यूपीएससी की जर्नी में, चाहे वो सब्जेक्टिव डाउट्स हो, चाहे नोट्स मेकिंग के डाउट्स हो, या कोई अन्य चीज जो आपको व्यवधान उत्पन्न करेगी आपकी पढ़ाई में, उसका असिस्टेंस दिया जाएगा आपके मेंटोर्स के द्वारा। ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और साथ ही आपके लिए पूरी जर्नी में एक असिस्टेंस के फॉर्म में उपलब्ध होंगे। ये सारी चीजें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकती हैं आपकी जर्नी में। तो मेक श्योर कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार की समस्याएं अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अगर आप ऐसा फील करते हैं कि उन समस्याओं से आप ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार जरूर सोचिए इन बैचेस के बारे में। ये क्रांतिकारी रिजल्ट ला सकते हैं आपकी पूरी जर्नी में। इन बैचेस में याद रखिएगा जो क्लासेस हैं ये 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि आप डियर टेक्निकली लेट हो रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ओनली एंड ओनली बाय यूजिंग AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।